नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए टाइम एंड वर्क के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेके आए हैं जो कि प्रतियोगी परीक्षा में बहुत उपयोगी होते हैं। आइए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। एक कोई कार्य 5 दिनों में पूरा कर सकता है, उसी तरह के 3 कार्य को पूरा करने में उसे कितना वक्त लगेगा। देखो, एक कार्य कर रहा है वो 5 दिन में, उसी तरह के 3 कार्य करने में क्या होगा, उसको 5 गुणा 3 यानी कि 15 दिन उसको लगेंगे। दो महिलाएं राधा और भूरी अलग अलग कार्य करके फसल क्रमशः 8 एवं 12 घंटों में काट सकते हैं। यदि वे बारी बारी से एक एक घंटा कार्य करें तथा राधा सुबह 9 बजे फसल काटना शुरू करे तो कटनी कब तक समाप्त हो जाएगी। देखो, राधा कर रही है 8 घंटे में, भूरी कर रही है 12 घंटे में। और एक चीज और याद करनी है, 9 बजे से उसने शुरू किया है राधा ने काटना। अब हम 8 और 12 दोनों का एलसीएम लेंगे जो कि 24 आएगा। 8 से 24 में भाग दे देंगे 3 आएगा, 12 से 24 में भाग देंगे जो कि 2 आएगा। इसका मतलब क्या, 24 तो हमारा ये टोटल वर्क है, ये 24 क्या है, टोटल वर्क। और ये 3 क्या है, राधा का एक दिन का वर्क है। ये भूरी का एक दिन का वर्क है 2। पहले ये 3 वर्क कर रही है, फिर ये 2 कर रही है, फिर ये 3, फिर 2, ऐसे कर काम चल रहा है। सुबह 9 बजे से 9 बजे से 10 बजे तक इसने 3 कर दिए, फिर 10 बजे से 11 तक इसने 2 कर दिए। ऐसे क्रमवार चल रहा है। क्या करेंगे, 24 में हम 5 का भाग कर देंगे क्योंकि 3 और 2 5 हो रहे हैं। ये 2 घंटे का वर्क हो गया, राधा और भूरी का 2 घंटे का वर्क हो गया 5। तो 5 से इसमें भाग दिया, ये आया 20, 5 चौक 20। तो 4 गुणा 2 ये 8 घंटे हो गए, क्योंकि 2 घंटे का वर्क है 5। तो 4 गुणा 2 8 घंटे हो गए। 8 घंटे में हमने 20 वर्क कर लिया दोनों ने मिलकर। अब 9वें घंटे किसकी बारी आएगी, राधा की आएगी। कोई पहले घंटा ये, फिर दूसरे घंटा ये, तीसरे घंटा ये, चौथे घंटा ये। तो 9वें घंटे पर राधा की बारी आएगी जो कितना वर्क करेगी, 3। तो 23 हो जाएगा और 1 बचेगा। अब ये 9 के बाद 1 बचेगा, मतलब 10वां घंटा जो आएगा वो 1 वर्क करेगा। कौन करेगा, भूरी। तो यानी कि ये 9 घंटे हो गए, 9 घंटे। और जो 1 वर्क करेगा 9 सही 1/2 घंटे, 9 सही 1/2 घंटे लगेंगे पूरा वर्क करने में। अब चूंकि कार्य सुबह 9 बजे शुरू हुआ है, तो 9 बजे शुरू हुआ है तो उसके 9:30 घंटे कब होंगे, 6:30 PM। 6:30 PM पर एक कार्य समाप्त हो जाएगा। दोनों मिलकर 6:30 PM पर एक कार्य समाप्त कर लेंगे। यदि मैं 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता हूं, बोला 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता हूं, तथा यदि आप 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करें तो इसे 20/3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि हम दोनों साथ साथ 10 घंटे कार्य करें तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। देखो, 8 घंटे और ये 15 दिनों में कर रहा हूं मैं, तो 15 अट्ठे 120, ये 120 घंटे हो गए। और आप कितने कर रहे हैं, 9 घंटे 20/3 दिनों में। तो ये कितना हो गया, 9 गुणा 20/3। 3 से ये भाग चला आ गया 3 बार, तो 20 दिया, ये 60 आ गया। तो मैंने तो 120 घंटे वर्क किया। तो आप क्या कर रहे हो, 60 घंटे ही वर्क कर रहे हो। तो 60 और ये 120 और 60 का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 120 और 60 का एलसीएम लिया, 120 आया। ठीक है, ये 1 बार गया, ये 2 बार गया। तो ये 120 भाई 3, ये आ गया 40। ये क्या आ गया, घंटे आ गया, 40 घंटे। लेकिन 10 घंटे रोज 10 घंटे साथ साथ काम करें तो 10 से भाग करेंगे जो कितना आ जाएगा, ये 4 दिन लगेंगे। समझ में आया, क्योंकि मुझे 120 घंटे लग रहे हैं, तुम्हें 60 घंटे लग रहे हैं। तो 120 और 60 का एलसीएम ले, 120 आया। 120 से 120 में भागते 1 आया, 60 से 120 में भाग दिया 2 आया। तो ये 120 टोटल वर्क है। 120 से भाग दिया 40 घंटे आ गए, क्योंकि साथ में 10 घंटे वर्क कर रहे हैं, घंटे से भाग कर देंगे तो ये 4 दिन आ जाएंगे। तो 4 दिन में खत्म हो जाएगा। यदि 5 आदमी एवं 3 लड़के 23 एकड़ 4 दिनों में काट सकते हैं तथा 3 आदमी एवं 2 लड़के 7 एकड़ 2 दिनों में काट सकते हैं, तो 7 आदमियों को कितने लड़कों की मदद की आवश्यकता होगी ताकि वे 6 दिनों में 45 एकड़ काट सकें। तो देखो, 5 आदमी 5 मैन प्लस 3 बॉय, तो ये क्या कर रहे हैं, 23/4 एकड़ काट रहे हैं एक दिन में। एक दिन का निकाल लें हम। ऐसे ये 3 आदमी 3 मैन
प्लस 2 बॉय। ये क्या कर रहे हैं, 7 एकड़ काट रहे हैं एक दिन में, 7/2 हो गया। अब हम क्या करेंगे कि मैन और बॉय का रेशियो निकालेंगे। मैन और बॉय का रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे कि आप इसमें ऐसा करो कि इसमें ऊपर इसमें 2 का गुणा कर दो, इसमें 3 का कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें 3 का कर दो, तो ये क्या आ जाएगा, 2 गुणा 5 10 हो जाएगा मैन, और 2 गुणा 3 6 बॉय हो जाएगा। इक्वल टू 2 से ये कट जाएगा, 23/2 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 9 मैन हो जाएगा प्लस 6 बॉय हो जाएगा। 3 गुणा 2 6 बॉय हो जाएगा, और ये 21/2 हो जाएगा। अब देखो हमने इसको माइनस कर दिया, दे बॉय कट गए, 10 मैन में से 9 मैन बचा, और ये कितना बचा इसको देख लीजिए आप, 23/2 माइनस 21/2, तो 2 एलसीएम हो जाएगा, तो ये 2/2 1 आ जाएगा, है ना। तो मैन की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, 2/2 मतलब 1 आ गया आपका। तो अब ऐसे ही बॉय की वैल्यू क्या आएगी कि मैन बराबर 5 मैन बराबर 1 मैन ये प्लस 3 बॉय इक्वल टू 23/4, तो 3 बॉय इक्वल टू 23/4 माइनस 5, ये कितना आ गया 23/4, ये 3 कितना आ गया, ये 3/4, 3 से 3 कट गया, बॉय बराबर 1/4 आया, यानी कि जो मैन है बॉय उसका 4 गुना कार्य कर रहा है, 4 गुना कार्य कर रहा है। अब 6 मैन, ये 7 आदमी हैं और लड़कों की मदद की आवश्यकता है, तो 7 आदमी 7 मैन हैं और लड़कों की मदद की आवश्यकता है, यानी कि ये लड़के कितने हो गए, ये 7 मतलब 7 चौक 28 बॉय हो गए, 28 बॉय प्लस x बॉय, और मान लिए लड़कों की मदद की आवश्यकता है कि ताकि वे 6 दिनों में 45 एकड़ काट सकें। तो ये कितना हो गया, 6 दिनों में ये 45 एकड़ काट रहे हैं। यहाँ पर भी आप बॉय निकाल सकते हो, 5 आदमी की जगह आप क्या रख सकते हो कि यहाँ भी रख सकते हो, 3 चौक 12, 14 लड़के हो गए, 3 गुणा 4 12 और 2 14 लड़के, 14 लड़के 2 दिन में, 14 लड़के 2 दिन में 7 एकड़ काट रहे हैं। ऐसे ही 28 प्लस x लड़के 6 दिन में कितना काटेंगे, 45 एकड़। तो इसमें x की वैल्यू निकालनी है, ये x की वैल्यू आ जाएगी आपकी, देखो कितनी आई, देखो 7 से 14 2 बार, ठीक है, ये 4 हो गया, 2 से ये 3 बार, 3 का इसमें गुणा कर दिया, तो कितना आया 28, 3 8 24 और 3 दूनी 6, 84 प्लस 3x अपॉन, वैसे 3 से ये 15 कट ही रहा है, ये 28 प्लस x ही हो रहा है, ठीक है, 28 प्लस x 28 प्लस x, और 15 का गुणा इसमें 2 में हो गया, ये 30 आ गया, तो x बराबर उधर क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, यानी कि 2 लड़कों की उसको जरूरत हो पड़ेगी। सबसे तेज वही चलता है जो अकेला चलता है, लेकिन दूर तक वही जाता है जो सबको साथ लेकर चलता है। आशा करता हूं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब तक के लिए धन्यवाद।